तो जय जय श्री राधे सभी दोस्तों को, सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ठीक हो। आए दिन हमारे इधर कोई ना कोई ऐसी चर्चा चलती रहती है हमारे भारतीय समाज में कि हम बौखला जाते हैं। हम शांत चीज़ से रह नहीं पाते और कुछ भी सोच नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है आखिर। ये जितनी भी फैमिलीज़ है उसमें क्या हो रहा है। देखिए, समाज के बहुत सारे आधार होते हैं, है ना। उनमें से एक आधार स्तंभ समान है विवाह। हम भारतीय समाज के युवाओं को विवाह करना आवश्यक माना गया है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी शुभ चिंतक हो, हमें हमारे जीवन में हमको जीवन गुजारा करने के लिए हर कोई हमें ये सलाह ज़रूर देगा कि भाई विवाह कर लो, सही समय पे तुम विवाह कर लो। तो विवाह भी तो दो प्रकार के देखे जा रहे हैं आजकल, जैसे कि प्रेम विवाह और दूसरा है आयोजित विवाह। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का विवाह करना चाहिए। प्रेम विवाह बेहतर है कि आयोजित विवाह? जो प्रेम का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते, वो विवाह चाहे घर वालों के कहने पर करो या फिर अपनी मर्जी से करो, उसमें आपको ले देकर चुनी तो माया ही है ना। इन दोनों प्रकार के विवाह में केंद्र स्थान पे तो हमारी अंदर की माया है। हम प्रेम समझने को तैयार नहीं होते, प्रेम विवाह करने को बड़े उतावले रहते हैं। ये जो पूरी विवाह की व्यवस्था को रच रहा है वो कौन है? वो भीतर बैठा हमारा मन ही है। उस मन को हम समझते हैं क्या? नहीं समझते। उसको नहीं समझा तो उसके द्वारा रची गई व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर लिया? तो इसे पूरी तरह समझने के लिए हम आगे और भी बात करेंगे। दो लोग हैं, एक दूसरे के लिए सहृदयता रखते हैं, जाहिर है कि ये अच्छी बात है। लेकिन जब किसी का भला चाहते हो तो ये जिम्मेदारी आ जाती है ना कि पता भी हो कि भलाई किस चिड़िया का नाम है, नहीं तो चाहने भर से थोड़े ही होगा। बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी, कुछ आवाज़ कर रही है, पता नहीं मैं वापस शहर तक ठीक ठाक पहुंचूंगी कि नहीं। आपस में कितने लोग चाहते हैं कि हम ठीक ठाक पहुंच जाए वापस? सब चाहते हैं। चाहने से क्या होगा? उसके इंजन का, उसकी प्रक्रिया प्रणालियों का कुछ पता भी तो होना चाहिए ना। या जाओगे और उसको फुसफुसाओगे कि देखो देखो ये हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं, इनको सकुशल पहुंचा देना, तो वो पहुंचा देगी? चाहने से कुछ हो जाएगा क्या? तो ये बात सब चाहने वालों को समझनी चाहिए ना। चाहने भर से कुछ नहीं हो पाता। मन की जटिलताओं का, मन के खेलों का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी दूसरे का भला कर पाओगे। नहीं तो बड़े अफसोस की बात हो जाती है कि लोग चाहते तो एक दूसरे का हित है, लेकिन अनजाने में अहित कर डालते हैं। अपना ही हित नहीं कर पाते हैं लोग, दूसरे का हित कैसे करेंगे? शुरुआत करी थी सवाल ये कहकर कि कुदरती क्या है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब। देखो, ये जो आयोजित विवाह होता है ये आमतौर पर घर वालों की माया से निकलता है, और जिसको प्रेम विवाह कहते हैं वो पुरुष और स्त्री की आपसी माया से निकलता है। अब तुम्हें कौन सी माया चाहिए, तुम चुन लो। एक विवाह तो होगा जिसमें घर वाले और बाकी सब रिश्तेदार मिलकर के अपने हिसाब से तय करते हैं कि तुम्हें किसके साथ होना चाहिए, वहाँ उनका गणित चलता है। और एक दूसरा विवाह होता है जिसमें पुरुष और स्त्री आपस में ही तय कर लेते हैं, वहाँ उनका गणित चलता है। गणित लगाना आता किसी को नहीं है, तो अब तुम्हें किस तरीके से परीक्षा में फेल होना है, गणित की, ये तुम चुन लो। अरे जब प्रेम ही नहीं पता तो प्रेम विवाह कैसे कर डालोगे? और वैसे ही जो घर वाले हैं उनसे मैं पूछती हूँ कि आयोजन शब्द का अर्थ पता है क्या? योजना माने क्या होता है? जब आप कहते हो अरेंज मैरिज, तो कौन ये व्यवस्था करता है? अरेंजमेंट करता है, जानते भी हो। उसको नहीं समझा तो उसके द्वारा रची गई व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर लिया? व्यवस्थापक कौन है? ये जो पूरी विवाह की व्यवस्था को रच रहा है वो कौन है? वो भीतर बैठा मन है। वो कह रहा है इस तरह से लड़के की शादी करा देनी है, इस तरीके से लड़की की शादी करा देनी है। उसी ने तो सारी व्यवस्था रची है ना। उस व्यवस्थापक को हम समझते हैं क्या? उसको अगर हम समझ ले तो हम ये भी जान जाएंगे
कि ये जो पूरी व्यवस्था रचता है कि इसकी शादी यहाँ होनी चाहिए, इसकी शादी इस उम्र में होनी चाहिए, इसकी ठहर के करते हैं, इसकी शादी में ऐसा लेन देन हो जाए, तो फिर वो जो व्यवस्था रचता है वो सारी व्यवस्था भी हम जान जाएंगे कि यह कहाँ से आती है, क्यों आती है। वैसे ही जब लड़का लड़की आपस में कहते हैं कि हमें प्यार हो गया, तो हम पहले जान तो ले कि उनके लिए प्यार का अर्थ क्या है। जब हम समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ को प्रेम बोलते हैं, तो फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ को प्रेम विवाह बोल रहे हैं। तो ये कुदरती शब्द बड़ा झंझट का है। तुम कुदरती हटाकर मायावी कर दो, और माया तरह तरह की होती है। जिस रंग की चुन्नी है चुन लो, चाहो तो माता पिता की तरफ की माया चुन लो, मामा की तरफ की चुन लो, ताऊ की तरफ की चुन लो, रिश्तेदारों की तरफ की चुन लो। कई बार घरों में पंडित वगैरह रिश्ता लेकर आते हैं, उनकी माया चुन लो। और ये सब नहीं करना है, इनकलाबी आदमी हो तो अपनी व्यक्तिगत माया चुन लो। पर ले दे कर के चुनते तो सभी माया ही है। जो प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, वो विवाह चाहे दूसरों के कहने पर करे और चाहे अपनी तथाकथित मर्जी से करे, उसने ले देकर चुनी तो माया ही है। हाँ, कुछ लोगों में इसमें बड़ा संतोष रहता है कि जब माया ही चुननी है तो दूसरों की दी हुई क्यों चुने, हम अपनी चुनेंगे। जब पीटना ही है तो कम से कम ये तो रहे कि अपनी ही चप्पल से पीटे, दूसरों का जूता काहे खाए। तो इस तरह की संतुष्टि चाहिए तो तुम कह लो कि प्रेम विवाह ज़्यादा ऊंचा होता है। मुझसे पूछोगे ना तो मैं कहूँगी कि पीट तो दिए ही गए। ये जो गाल लाल हो रहा है उसकी लाली पर थोड़ी लिखा है कि चप्पल ताऊ जी की थी या तुम्हारी अपनी। लाली तो लाली है, क्या उभर के आली है। आ रही है बात समझ में कुछ? हम प्रेम समझने को तैयार नहीं होते, प्रेम विवाह करने को बड़े उतावले रहते हैं। मुझे ना बड़ा ताज्जुब होता है कि एक से एक नमूने ज़िंदगी में जीने, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं जानते। 14 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, तभी से एक लफ्ज़ वो जान जाते हैं, क्या? वो है प्यार। और ऐसे कभी सामने पड़े मैं कहूँ कि तुझे गणित नहीं आती, तुझे भूगोल नहीं आता, तुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक सीधे चलना नहीं आता, तुझे किसी आदमी से दो बात करना नहीं आता, तुझे अपना गुस्सा संभालना नहीं आता, तुझे कहीं पर समय से पहुंचना नहीं आता, तुझे इंसान बनना ही नहीं आता, तुझे प्रेम करना कहाँ से आ गया? या प्रेम ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए कोई पात्रता ही नहीं चाहिए। तो कहेंगे कि भाई तुम नहीं समझोगे, ये दिल की बात है, दिल की। तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को नहीं समझ में आएगी। अरे किताबों से बाहर निकलो, बगीचों में उतरो, तितलियों के साथ खेलो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इश्क किसको कहते हैं। तुम्हारे जैसे पाषाण हृदय लोगों के लिए इश्क नहीं होता। हमसे पूछो ना, हम जानते हैं। अच्छा, तुम कैसे जानते हो? तो बोले वो जब जुल्फें उड़ती है तो इश्क है। अच्छा, और ये बड़े से बड़ा अचंभा नहीं है, दुनिया का ही हद दर्जे का नाकाबिल आदमी होगा जो कुछ नहीं कर सकता लेकिन प्यार ज़रूर करता है। कैसे भाई, कैसे कैसे? तो कहेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। प्यार करने के लिए कोई योग्यता पात्रता थोड़ी ही चाहिए, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ही चाहिए भाई, चाहिए। ये गलत लोगों ने तुम्हारे दिमाग में गलत शिक्षा भर दी है कि प्यार तो कुदरती होता है, कि प्यार तो प्राकृतिक होता है, कि प्यार करना तो जानवर भी जानते हैं। ये मूर्खता की बात है जो तुम्हें सिखा दी गई है। तुमसे बोल दिया गया है कि प्यार तो एक छोटे बच्चे से सीखो। ये पागलपन की बात है। छोटा बच्चा मोह जानता है, छोटा बच्चा ममता जानता है, छोटा बच्चा आसक्ति जानता है, प्रेम नहीं जानता। प्रेम सीखना पड़ता है। मनुष्य अकेला प्राणी है जो प्रेम जानता है। तुम बेकार की बात कर रहे हो अगर तुम कह रहे हो कि प्रेम तो जानवर भी समझते हैं। नहीं, जानवर प्रेम नहीं समझते, जानवर तो सुरक्षा समझते हैं।